गुजरात में 27 सालों का राज का कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तरीके से बहुमत हासिल करेगी, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। और रिवाज क्या बदलेगा या फिर राज कायम रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर। गुजरात की जंग में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी इसलिए कि जीत इतना प्रचंड हो जिसकी वजह से वो 2024 के पहले ये बता सके कि उनके गृह राज्य में जनता उनके साथ है। हालांकि हमेशा लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी जनता नरेंद्र मोदी का वहां साथ देती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार एग्जिट पोल का अनुमान ये साफ संकेत दे रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट के बंटवारे की वजह से बीजेपी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। मोदी फैक्टर निर्णायक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि जहां पर हम ये बता रहे हैं कि औसतन एवरेज 140 सीटें बीजेपी को गुजरात में आएंगी, तो वहीं 35 सीटों का एज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप जरूर राहुल गांधी की देख रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा करते हुए इन दिनों राजस्थान में है। सबकी नजर इस बात पर है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की हलचल है, क्योंकि गुजरात को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं है, लेकिन हिमाचल में अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि एक तरफा मामला नहीं दिख रहा। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही हलचल बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या वो 15 से 20% वोट प्रतिशत गुजरात में हासिल कर लेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गुजरात की सभी 182 सीटों पर होगी मतगणना। काउंटिंग सेंटर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से 1 घंटे के बाद काउंटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी और आज तक ने खास तैयारी करके रखी हुई है। आप देखिए हमारी स्क्रीन को ऊपर, हिमाचल के 68 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वो आंकड़ों में तब्दील होंगे, सीटों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। वहीं गुजरात की एक एक सीट का हाल भी आपके सामने रखेंगे। 182 में से भारतीय जनता पार्टी क्या पुराने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी, जैसा कि 127 अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसका रहा है 2002 का। अब आइए आपको सुना देते हैं। जीत के दावे अपने अपने तमाम पार्टियां कर रही हैं। हर कोई यही दम भर रहा है कि एक तरफा जीत उन्हें मिलेगी। अरविंद केजरीवाल लिख कर दे रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता ये दम भर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जीत होगी। सुनिए। के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और गुजरात को एक विकसित गुजरात की तरफ ले जाने में जो योगदान बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया है और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो गुजरात को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति लोगों का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। तो पंजाब में सही साबित हुआ, उसके बाद से हर जगह लिखकर अरविंद केजरीवाल ये देते हैं कि हम ही जीतेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जल्दी से मैं ऐड कर दूं। अरविंद केजरीवाल से जब कल पूछा गया था कि क्या वास्तव में आपकी सरकार बनने जा रही है, तो वो पलटते हुए कह रहे हैं नहीं, 15 से 20% जो वोट शेयर आ रहा है, अगर उतना भी आ जाता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन जितनी ताकत और पैसा आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात में झोंका है, बहुत सारी उम्मीदें उनकी थी, वो बिल्डअप जरूर करना चाहेंगे अगले चुनावों तक। और अभी तक की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 99 पर पिछली बार बीजेपी अटक गई थी, तब देव अंकुर अहमदाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्येंद्र चौहान हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं। देव अंकुर 99 पर अटके थे क्योंकि पाटीदार आंदोलन चरम पर, उसके साथ ही डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी के मुद्दे तमाम थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार बीजेपी ने बना लिया था। इस बार उनको सारी उम्मीदें आम आदमी पार्टी से है। वोट कटेगा और फायदा बीजेपी को होगा और इसी वजह से बड़ी जीत और मोदी फैक्टर, जिसका जिक्र हम सुबह से ही कर रहे हैं, मोदी फैक्टर ओवरराइडिंग फैक्टर बनता हुआ गुजरात के लिए। बिल्कुल अंजना, और अंधेरा छट चुका है गुजरात में। आप देख सकती हैं यहाँ पर हल्की सुबह जो है वो निकल आई है, जल्द ही धूप भी आ सकती है। और क्या और किसको गुजरात की जनता अपने भाग्य का विधाता बनाती है वो भी हमें जल्द पता लग जाएगा।
जैसा कि गोपी पहले कह रही थी कि गुजरात में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो घट सकता है करीब 20%। ट्रेडिशनली कांग्रेस विपक्ष में रही है गुजरात में, पर फिर भी अमूमन पिछले कई सालों से देखा गया है, भले ही वो 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, कि कांग्रेस ने 40% से ऊपर यहां पर वोट शेयर हासिल किया है। पर अगर वो घटकर 20% या उसके आसपास आ जाता है तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जो बड़ी सेंध रहेगी वो कांग्रेस के गढ़ में रहेगी और बीजेपी को इसका क्लियर फायदा मिल सकता है। और जो बीजेपी की सीटों में इजाफा है वो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये जो चुनाव रहा है ये और माना जा रहा है बीजेपी ने भी सेंधमारी करते हुए 3.5% वोट शेयर आपने शिफ्ट हो सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं। पीछे की तस्वीरें जी बिल्कुल आप देख सकती हैं। तमाम यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं गुजरात पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो यहाँ पर जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और भारी सुरक्षा के पूरे अंदर यहाँ पर जो काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू होनी है। माना जा रहा है कि लगभग 10 से 10:30 तक पिक्चर जो है थोड़ी सी साफ हो सकती है। और किस प्रकार की यहाँ पर जो इनिशियल रुझान रहेंगे वो सामने आएंगे तो उसके बाद पता लग सकता है कि किस प्रकार से पिक्चर आगे बढ़ रही है। पर मैं चाहूंगा आपको कैमरा पर्सन दिखाएं। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर लोग कुछ आए हुए हैं। सर आप यहाँ पर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी से आप हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा? यहाँ पे सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी। आपको लगता है सरकार बना रही है, पर तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो आम आदमी पार्टी को तीसरे का भी बोल रहे थे ना। दिल्ली में एग्जिट पोल झूठा बोला था ना, दिल्ली में बनी ना सरकार। दिल्ली में तो एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी को जिता रही थी। आपको शायद चलिए अब दावों में कितना दम है इसके लिए 1 घंटे का और इंतजार करना होगा। 1 घंटे के बाद